जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 8। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस चैनल पर है, तो आप वो कथा सुन सकते हैं। अध्याय 7 में हमने सुना कि भगवान कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम दिया और अधिक मास को पुरुषोत्तम के नाम से जाना गया। साथ ही पुरुषोत्तम मास की महिमा कितनी अधिक बढ़ गई और इसमें किए जाने वाले भक्ति और दान तप का महत्व भी हमने जाना। आज हम जानेंगे अब नाम मिलने के बाद में जब भगवान विष्णु अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ लेकर गए, उसके बाद क्या हुआ। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं और कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का प्रतिदिन श्रवण ज़रूर करना चाहिए, इसलिए हर दिन के अनुसार मैं आपके लिए एक एक अध्याय की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अध्याय 8। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया कि मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख, दुख, लाभ, हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और भी कारण है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना, कौन सा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके मेधावी पिता ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर तक भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इसी कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु को देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करने लगी कि हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल और उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह ना तो ठीक से खा पाती थी, ना ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ में आता है कि उसके वर्तमान के जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बताता है। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 8 पूरा हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।
अपनी अगली वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9 सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास में फ्रेंड्स मैं हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ, इस माह में अधिक से अधिक नाम जप करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके पास समय हो तो या तो रामायण का पाठ करें अथवा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ पढ़ने का यदि आपके पास समय ना हो तो उसे सुनना ज़रूर चाहिए। आज की ये जो कथा फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सुनाई है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।